हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती जब सोल्गी स्विमिंग पूल के पास आकर हाई जंप करने की धमकी दी। यहां तक कि सोल्गी को स्विमिंग करने आता भी नहीं तो वह यूजे को मरने की धमकी दी थी, क्योंकि अचानक से यूजे को क्या हो गया। तेजू टफेस्ट क्वेश्चन सोल्गी को देने की बात कर रहा। यूजे का प्लानिंग क्या है इस बारे में यूजे सोल्गी से एक लफ्ज तक नहीं कह रही तो सोल्गी यूजे का जवाब सुनने के लिए ऊपर आती और जब तक यूजे कुछ ना कहे तब तक यहाँ से ना जाने की बात सोल्गी करती। यहाँ तक कि सोल्गी यूजे से कहती कि उसे स्विमिंग करने नहीं आती और यह कहते हुए सोल्गी जंप भी कर लेती, क्योंकि वह जानती है कि यूजे उसे बचाने की कोशिश करेगी। तो यही कॉन्फिडेंस के साथ सोल्गी जंप करती। यूजे यह सब देखकर जल्दी से सोल्गी को पानी से बाहर निकालती। सोल्गी होश में नहीं थी तो यूजे सीपीआर देती। जैसे ही सोल्गी होश में आती है तो वह हंसने लगती, क्योंकि उसे पता था कि यूजे उसे मरने नहीं देगी, वो बचाने के लिए पुल में आएगी। और ऐसा ही होता। यूजे सोल्गी को हंसते हुए देखकर वहां से जाने लगती है तो सोल्गी उसे रोकती और तेजू को लेकर इन दोनों में बात होने लगती। यूजे जब अपने फादर से बदला लेना चाहती है तो उनको पनिश करना चाहती है, तो अकेले क्यों साथ में मिलकर एक साथ बदला ले सकते हैं। टफेस्ट क्वेश्चन जो यूजे तेजू से मांग ली, इसे लेकर भी दोनों में बात होती। दोनों एक दूसरे से अग्री होकर कुछ ना कुछ प्लान कर लेती। अब सीन फिर से शिफ्ट होता। अब हम फिर से सोल्गी को देखते। जब सोल्गी यूजे के डॉग को चेगंग के घर पर देखी थी तो वह उसे ऐसा लगता कि शायद यूजे के साथ कुछ बुरा होने वाला। वह जल्दी से पूल के पास आती जहां पर सोल्गी यूजे को देखती जो ऊपर खड़ी थी। अब यूजे सोल्गी को देखकर नीचे आती। यूजे सोल्गी को एक लफ्ज भी बोलने को मना करती और इशारों में यूजे प्लान बी पर काम करने को कहती, क्योंकि स्टार्टिंग से यूजे को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि तेजू आसानी से यूजे की बात मानकर सोल्गी को उस टीचर का इन्फॉर्मेशन दिया जो कि एग्जाम कमेटी का मेंबर है और क्वेश्चन स्टील करने वाला। तो यही देखकर यूजे को कुछ सस्पेंस नजर आने लगता। वह अब नजर रखने लगती है उस टीचर को। हॉस्पिटल में देखती उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल का स्टाफ कुछ दिनों के लिए लीव पर है, क्योंकि एग्जाम साइट वो स्टाफ जाने वाले हैं। लास्ट ईयर जिस तरह से टीचर यू के जरिए क्वेश्चन लीक किया गया था, वही मेथड यूज ना करते हुए न्यू मेथड ट्राई करने की बात तेजू सोचा। तेजू यूजे के पर्सनल नर्स को एग्जाम कमिटी साइट एज लीगली प्रोसेस के जरिए भेजा, मतलब कि नर्स कुछ दिनों के लिए वहां पर रहकर हेल्थ केयर करने वाली। अब क्लासेस हो रही होती है तो यूजे आरा के थ्रू नोट के जरिए सोल्गी से बात करती और सोल्गी को पीछे हटने को कहती, क्योंकि अगर सोल्गी यूजे के साथ काम की तो शायद खतरा भी हो सकता। तो अब सोल्गी यह नोट को रीड करते हुए यूजे से पूछती है कि अकेले तुम आखिर क्या कर सकती, कुछ नहीं होने वाला, तो साथ में मिलकर ही काम करेंगे। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि यूजे 92 डेज वाली जो काउंटडाउन लगा रखी थी वह रिजल्ट डे का था। यूजे सोल्गी को खुद मेहनत करके एग्जाम देने को कहती। सोल्गी को कोई भी क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं, वह खुद अपने मेहनत से फर्स्ट आ सकती, अपने मेहनत से कोरियन यूनिवर्सिटी जा सकती। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वाले दिन सोल्गी एक फॉर्म को फेंकी थी। वह और किसी का नहीं, खुद सोल्गी का था, क्योंकि सोल्गी को लगा कि शायद एग्जाम पास ना कर पाए, तो यही सोचकर फॉर्म सबमिट नहीं करती। अब यूजे सोल्गी को फेंकते हुए देख ली तो यूजे सोल्गी का फॉर्म को चुपके से सबमिट कर दी और मिड टर्म के दौरान जो पिल्स यूजे सोल्गी को दी थी उस पिल्स के बारे में बताती कि वह बस विटामिन पिल्स थे। इस बारे में यूजे सोल्गी को बताती। सोल्गी खुद अपने मेहनत से मिड टर्म एग्जाम में फर्स्ट रैंक से पास हुई और आज भी अपने मेहनत से फर्स्ट आ सकती। यह सब सीक्रेट यूजे सोल्गी को बताती। अब यह सब सुनकर सोल्गी के अंदर कॉन्फिडेंस आती, वह फिर से अपने पाँव पर खड़ी होती और कुछ ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि यूजे उसका हमेशा से साथ दी। उसे पता चलता अब यहीं से स्कूल बाद सोल्गी जिनसे मिलती और तेजू के कहने पर क्या क्या किया इस बारे में सोल्गी पूछती। तो अब हमें पता चलता कि कोर्ट वाले दिन सोल्गी का एक्सीडेंट हुआ और पता चला कि टायर का कोई जानबूझकर काटा। यह करने वाला जिन था तेजू के ऑर्डर पर जिन यह काम किया और जेना एडी के साथ मिलकर जो ड्रग्स सेल किया करता है, इसे लेकर सोल्गी को पता था। तो सोल्गी एक ऑफर देती पैसे कमाने का ड्रग्स सेल करने पर। जितने पैसे नहीं मिलते उससे 2 गुना या 4 गुना पैसे कमाने का ऑफर देती।
सोल्गी अपने पास से एक डायरी निकालकर जिन को देती जिसमें यूजे का वीआईपी क्लाइंट का कॉन्टैक्ट डिटेल है, मतलब कि जब यूजे ड्रग्स सेल किया करती थी तो उसका जितना भी क्लाइंट है उन सबका का कॉन्टैक्ट डिटेल इस डायरी में मौजूद होता है। तो अब जिन उन सब क्लाइंट से कॉन्टैक्ट करते हुए एक डील करता, सब जिन को फेस टू फेस पैसे देते जिसके बदले जिन अपना बिजनेस कार्ड इन सभी लोगों को देता। वहीं पीछे से सोल्गी जिन का फोटो ले रही थी, दोनों अब घर आकर पैसे काउंट करती, जिसमें से थोड़े से पैसे जिन सोल्गी को देता ताकि मेडिकल स्कूल का फीस पे कर सके। सोल्गी पैसे को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि स्कॉलरशिप के जरिए स्टडी करने की बात सोल्गी करती, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि इस बार भी स्कॉलरशिप उसे मिलेगी, वो भी खुद की मेहनत पर। तो यही सब बात करते हुए सोल्गी अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करती। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम डे 1 दिखाया जाता। सभी टीचर फुटबॉल खेल रहे थे। इसी दौरान वह टीचर जो क्वेश्चन स्टील करने वाला, वह चोट लगने का बहाना करने लगता। अब नर्स जल्दी से हेल्थ केयर रूम में लेकर आती। इलाज करने के बहाने से टीचर अपने पास से क्वेश्चन वाला नोट निकालकर नर्स के पॉकेट में रखता। अब नर्स उस नोट को कैप्सूल में बंद कर देती और टीचर के पाँव में एक कट लगा देती, जिस वजह से बहुत से ब्लड आने लगती। तो नर्स सिक्योरिटी को हॉस्पिटल कॉल करने को कहती। अब हम देखते जे मेडिकल का एम्बुलेंस एग्जाम साइड आने के लिए तैयार किया जाता। तेजू पेन किलर यह सब लेकर एग्जाम साइड आता, जहां पर नर्स कैप्सूल को चुपके से तेजू के पॉकेट में रख देती। अब तेजू यूजे को इस बारे में इन्फॉर्म करता, मतलब कि क्वेश्चन मिल गया इस बारे में इन्फॉर्म करता। तेजू ड्राइवर को स्पीड से चलाने को भी कहता है। तो तभी दोनों ड्राइवर अपना फेस तेजू को दिखाती, जो कि सोल्गी और जिम थी। अब यहीं से 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता। दोनों मौका देकर ड्राइवर को साइड करते हुए एम्बुलेंस को लेकर निकला। अब एग्जाम साइड से आते वक्त दोनों आधे रास्ते में तेजू से वह सब कैप्सूल मांगता जिसमें क्वेश्चन है। जैसे ही सोल्गी को कैप्सूल मिलता है, तभी इसी दौरान यूजे वहां पर आती और कैप्सूल को देखकर सोल्गी से मांगती। जिन देने को मना करता है क्योंकि इसके जगह ही सोल्गी बिना परेशानी के मेडिकल स्कूल जा सकती, तो इस वजह से देने के लिए मना करता। यहाँ पर पता नहीं सोल्गी क्या सोचती, वो अचानक से सारे कैप्सूल को खा लेती। अब सोल्गी कैप्सूल खा ली इससे, और इसे बाहर लाने के लिए न सिर्फ ऑपरेशन का जरिए है। तो यही देखकर यूजे सोल्गी से माफ़ी मांगती और इंजेक्शन के जरिए उसे फेंट कर देती। अब जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं तो उसको इन दोनों के साथ देना पड़ता। यह तीनों सोल्गी को लेकर हॉस्पिटल आते, जहां पर तेजू ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होता। वो बार बार कहता कि सोल्गी का जो अभी हालत होकर है उसका जिम्मेदार जिन और यूजे है। वहीं जिन के पास कस्टमर का मैसेज आने लगता पैसे के बदले। जिन क्वेश्चन पेपर देने की बात किया और कस्टमर से डील किया, और यहाँ तक एग्जाम के लिए सिर्फ 10 घंटे बाकी, तो सभी आज ही वह सब क्वेश्चन मांगते। तेजू सर्जरी करने के लिए तैयार नहीं होता है तो जिन तेजू को फोर्स करने लगता। अब यह देखकर यूजे खुद सर्जरी करने का डिसाइड करती। 2 घंटे के सर्जरी के बाद सारे कैप्सूल को बाहर निकाल लिया जाता। जिन वह सब लेकर अब बाहर आता, जहां पर सारे कस्टमर पेपर लेने के लिए मौजूद थे। सभी क्वेश्चन पेपर देखकर ना लेने के लिए मारपीट करने लगते। इन कस्टमर में हम चेक डोंग को देखते और आरा को भी देखते, जो पेपर लेने के लिए आई होती सोल्गी को। अब रूम में शिफ्ट किया जाता। यूजे सोल्गी के पास ही बैठी होती, तभी तेजू वहां पर आता और कहता कि मेरी बेटी फ्यूचर में अच्छा डॉक्टर बन सकती, आज बहुत अच्छा काम की। तो अब यह बात सुनकर यूजे कहने लगती कि मैं और मेरी सिस्टर को हमेशा से फोर्स किया गया, हम जो काम करते हैं वह जोर जबरदस्ती करवाया जाता। टीचर यू की मौत भी जबरदस्ती का काम है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो तेजू इग्नोर करते हुए अपने पास से कैप्सूल यूजे को देता, जो कि यूजे के लिए बचा कर रखा था, और फिर से कहता कि सोल्गी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार यूजे है। अब यही सब कहते हुए तेजू वहां से चले भी जाता। यूजे उस क्वेश्चन को देखने भी लगती। अब अगले ही दिन एग्जाम स्टार्ट हो जाती। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर देखती तो सब क्वेश्चन चेंज नजर आती, मतलब कि जो क्वेश्चन लीक किया गया था ना वह ना आकर कोई दूसरा आया। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल चेंज होकर है। अब सभी का मेहनत और पैसे फालतू में गए, तो अब कुछ दूसरा रास्ता नहीं तो सबको एग्जाम देना पड़ता। इनमें से एक सीट खाली दिखाई देती, जो कि सोल्गी की थी, क्योंकि सोल्गी अब हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि अब एग्जाम नहीं दे सकती। अब वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं जैसे
सोलगी को होश आता है तो वह सबसे पहले CST एग्जाम का न्यूज़ देखती अपनी आंखों से यह अपॉर्चुनिटी जाते हुए देखकर को पछतावा होता। वहीं एग्जाम बाद सोलगी और एडी को देखते जो बैकडोर से स्कूल से बाहर आती। एग्जाम कैसा गया इस बारे में एक दूसरे से पूछने लगती। तभी अचानक से बाहर वाली लेडी एडी को पकड़कर अपने साथ काम पर लेकर जाने लगती तो चेगंग जल्दी से एडी को सेव करती। लॉ आर्टिकल डिफाइन करते हुए चेगंग कहती है कि जेल नहीं जाना है तो एडी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। एडी चेगंग के कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत इम्प्रेस होती। अब दोनों बात करते हुए अपना मामला क्लियर करती। दोनों फिर से फ्रेंड बन जाते। एडी चेगंग को लॉ डिपार्टमेंट चूज करने को कहती। क्योंकि लॉ की बात आती है तो चेगंग को कुछ ज्यादा ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता, अलग सी एटीट्यूड उसके अंदर दिखाई देती। ये हॉस्टेस बार जाना छोड़ दी फर्स्ट टाइम जब एडी को लेकर 10 मिलियन वन का डिमांड हुआ था ना, जो कि इंडियन करेंसी में बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता एडी को यह सब अच्छा नहीं लगा तो वह उस तरह की लाइन छोड़ दी। तो यही सब बातें एक दूसरे से शेयर करती। वहीं जिनको फ्रॉड के मामले में पेरेंट्स जिनको पकड़कर खूब मारते। 3 हफ्ते के बाद सोलगी स्कूल आती और विड्रॉल लेटर सबमिट करती। आज रिजल्ट भी आ गया है तो एग्जाम में टॉप करने वाला यूजे है तो उसका इंटरव्यू भी लिया जाता। तभी सोलगी वहां पर आते हुए अपना सामान लेकर वहां से जाने लगती। यूजे अपने फादर की तरह मेडिकल फील्ड चूज करने की बात करती। बेटी CSCT एग्जाम में फर्स्ट रैंक से पास हुई। इसे लेकर तेजू बहुत ज्यादा ही प्राउड फील कर रहा था। उसका इंटरव्यू भी लिया जाता। परफेक्ट स्कोर लाने का डार्क सीक्रेट का थंबनेल यूजे रेडी कर रही होती। वहीं यूजे को सूटकेस के साथ जेना के पास आते हुए देखती। यूजे जेना को अब यहाँ से चलने को कहती। जिस तरह से जेना छोटे में यूजे को स्कूल के लिए रेडी किया करती थी इसी तरह से यूजे जेना को रेडी करती। उसका फेस क्लीन करती, लाइफ जैकेट पहनाती, सॉक्स वगैरह पहनाती। क्योंकि बाहर ठंड है, ठंड का बहाना करते हुए यूजे जेना के पाव में लगा हुआ जो गैजेट है उसको रिमूव करते हुए वहां से निकलती। अब हम देखते हैं यूजे जेना के साथ बालकनी से नीचे गिर जाती, यानी कि सुसाइड कर लेती। अब यह खबर चारों तरफ आंख की तरह फैलने लगती। CSCT एग्जाम में फर्स्ट रैंक से पास होने वाली स्टूडेंट यूजे सुसाइड कर ली। तेजू को भी अपनी बेटी की मौत का खबर सुनाई देता। अब देखते रेस्क्यू टीम, रिपोर्टर्स, हर कोई उस जगह पर मौजूद थे। सोलगी ये भी वहां पर थी। रेस्क्यू टीम वाले अपना काम जारी रखते। तभी चारों तरफ रिवर में देखने के दौरान रेस्क्यू टीम को एक लड़की मिलती जो कि और कोई नहीं जेना थी। यूजे का कहीं भी पता नहीं चलता यूजे जिंदा है या मर गई यह कंफर्म नहीं होता। ना ही बॉडी मिलती ना ही कुछ पता। तो सोलगी रेस्क्यू टीम वालों को खोजने का सिलसिला जारी रखने को कहती। उन सब से रिक्वेस्ट करने लगती बट कोई फायदा नहीं होता। वो बहुत रोने लगती क्योंकि यूजे अब उसके पास नहीं। अब हमें दिखाया जाता है सोलगी का जब यूजे सर्जरी की थी। इस दौरान चुपके से यूजे वीडियो रिकॉर्ड कर ली और यह फुटेज वायरल हो चुका। इस इलीगल सर्जरी में तेजू के साथ साथ यूजे का भी नाम होता। CSC एग्जाम क्वेश्चन जो लीक हुआ इस बारे में भी पता चलता। सिर्फ 2025 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि पिछले साल 2024 के एग्जाम का भी तेजू क्वेश्चन लीक किया। टीचर यू का मर्डर का जिम्मेदार तेजू को माना जाता। अब तेजू के ऊपर जितने भी इल्जाम लगे इन सब को इनकार ना करते हुए तेजू बस यही कहता है कि यूजे मर नहीं सकती, वह जिंदा है, उसे फाइंड करने को कहा जाता है। जेना का मौत पब्लिकली अनाउंस किया गया। इसे लेकर भी तेजू से सवाल किया जाता लेकिन तेजू यहाँ पर सिर्फ यूजे का नाम लेता, सिर्फ यूजे को खोजने को कहता। अब इसी के साथ 6 महीने भी गुजर जाते। आज भी सोलगी के घर के बाहर रिपोर्टर्स मौजूद थे। वहीं तेजू आज भी यूजे को फाइंड कर रहा और आज फाइनली यूजे का बॉडी दिखाया जाता। तेजू अभी भी भरोसा नहीं करता यूजे जिंदा है, इस बात पर उसका पूरा भरोसा था। जेल में बंद रहकर भी यूजे को फाइंड किया, जब बॉडी देखा तो भरोसा नहीं किया। इसी भरोसा के साथ वह फिर से यूजे को खोजने का सिलसिला जारी रखता। यूजे की लाइफ पहले से बहुत चेंज हो गई। ये अब जॉब करने लगी। जिस कैफे में ये जॉब करती उस कैफे में एक दिन एक लेडी ये को अपना बिजनेस कार्ड देती। मे बी अब ये स्टार बनने वाली। वहीं चेगंग एडी के सजेशन पर लॉ डिपार्टमेंट चूज की। अब वह स्टडी में बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर है। कोई लड़का तक को भाव नहीं देती, कोई लड़का चेगंग को भाव तक देने की कोशिश करता है
तो चेगंग इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती क्योंकि ग्रेजुएट होने तक वह किसी को डेट ना करने का प्रॉमिस की। आज भी एडी और चेगंग अच्छे दोस्त है। एक लड़के को चेगंग को पटाने के लिए हेल्प करती बट चेगंग भाव नहीं देती। अब सोल्गी को देखते सोल्गी के फ्रेंड क्लासमेट सभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिए, वहीं सोल्गी रीटेक का तैयारी कर रही। हर दिन सोल्गी के घर के बाहर तेजू खड़ा रहता क्योंकि जो मर्डरिंग चार्ज उस पर लगाया गया था वह साबित नहीं हुआ तो उसे कुछ ही महीने बाद छोड़ दिया गया। अब सोल्गी विंडो के बाहर जब झांक कर देखती है तो रियल में तेजू बाहर खड़ा होता। अब विंटर भी आ जाती। सीटीएस एग्जाम के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी है तो सोल्गी आज भी वह अपने कट मार्क को देखा करती। आज भी यूजे को नहीं भुला पाई और हर वक्त उसे एक ड्रीम आया करता। यूजे उसके साथ छोटे से लेकर बड़े होने तक हमेशा साथ रही, हमेशा हाथ पकड़कर एक साथ खड़ी रही। लेकिन बाद में अचानक से यूजे खुद हाथ छोड़कर चली गई। वहीं सोल्गी बीच राह में अकेले हो जाती। यूजे का नाम लेते हुए रोने लगती। सोल्गी जो ड्रग्स लिया करती थी वह अब बिल्कुल भी नहीं लेती, पूरी तरह से वाइट कर दी। अपनी मेहनत से स्टडी किया करती पहले की तरह। आज माइंड बिल्कुल क्लियर होकर है। लेट नाइट स्टडी करने के दौरान नींद भी आया करती बट इसे हैंडल करते हुए सोल्गी नॉर्मल लोगों की तरह स्टडी करना स्टार्ट कर दी। अब एग्जाम का सिर्फ 1 दिन बाकी है तो इसी दौरान कोई बेलरिंग करता। बेलरिंग का आवाज सुनकर सोल्गी जब गेट खोल कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ एक पैकेज को देखती जो एज अ गिफ्ट कोई यहाँ पर छोड़ कर गया। तो सोल्गी जब देखती है तो कोरियन यूनिवर्सिटी का एमलेट मिलता है जो कि यूजे को दी थी, साथ में शूज भी थे। अब यह देखकर सोल्गी समझ जाती कि यूजे यहाँ पर आई, यह गिफ्ट यूजे छोड़कर गई तो जल्दी से सोल्गी बाहर आकर देखती लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रहता। अब सोल्गी को एक फोटो मिलती जो कि बीच साइड का था, यानी कि यूजे सोल्गी से यहाँ पर मिलने वाली यूजे को इस जगह पर इन्वाइट की। एंड नाउ सोल्गी यह देखकर ना बहुत ज्यादा खुश होती है। समर टाइम देखते यानी कि विंटर से समर आ चुकी एक लड़की को स्केटिंग करते हुए देखते यह और कोई नहीं यूजे है। और बस यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।